जय हिंद दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग आएगा तो हमारे लिए क्या लेकर आएगा, यानी कितनी पेंशन बढ़ेगी और कितनी पे बढ़ेगी। मैं आज बात करूंगा सिर्फ अपने जेसीओएस की बात करूंगा, क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों अभी तक यानी आज तारीख 10 है और आज तक आखिर क्या अपडेट है तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि ये पहली छोटा शॉर्ट में बात करूंगा कि 8वां वेतन की घोषणा यानी जो पुराना पैटर्न है उसकी संभावना कम है। अभी वित्त मंत्री महोदय से आपने देखा होगा कि जितने कर्मचारी संगठन हैं, रेलवे के बड़े लाखों कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने वित्त मंत्री महोदय से प्री बजट मीटिंग की मुलाकात की। उसमें उन्होंने अपनी बातें 8वें वेतन आयोग को लेकर रखी, 18 महीने डी एरियर को लेकर रखी, इनकम टैक्स में छूट को लेकर रखी, पेंशन इनकम टैक्स से मुक्त कर दी जाए, इसकी बात को लेकर उन्होंने अपनी मांगे रखी। और जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको जेसीएम के जनरल सेक्रेटरी आप शिव गोपाल मिश्रा जी को सुन सकते हो, मंजीत पटेल जी को सुन सकते हो और दूसरे रेलवे फेडरेशन के एक मुख्य सचिव हैं उनको आप सुन सकते हो, उनसे वार्तालाप सुन सकते हो। नए साल में हमारे लिए जो सबसे बड़े चुनौती है वो नए वेतनमान का होना है, जो कि नए वेतन आयोग के जरिए ही होगा। हमारा प्रयास है, मैं इसके लिए अपने स्तर पर जो है वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, चेयरमैन भी हमारे जेसीएम के, उनको भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी कर चुका हूँ। अभी यूपीटी सेक्रेटरी नहीं थी, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस पर जल्दी कोई मीटिंग हो और फैसला हो इसके बारे में। जो भी सरकार चाहती है, जिस तरीके से भी जो है वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना चाहती है, वो एक प्रस्ताव के जरिए हम लोग सामने आए तो हम लोग भी उससे बात करने के। 7th पे कमीशन आया था 2016 में, लागू किया गया था उसे तकरीबन सितंबर के आसपास, और 5-6 महीनों 7 महीनों का एरियर देना पड़ा था। तो 7th पे कमीशन में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि पे मैट्रिक्स लाई गई थी, जो डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला है जिन्होंने ये पे मैट्रिक्स सुझाई थी। उसमें इस बात की संस्तुति की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी कि पे कमीशन हर 10 साल बाद लाना पड़ता है, बजाय पे कमीशन के बैंकिंग सेक्टर की तरह सेटलमेंट प्लान लाया जाए। तो उसमें ये बात कही गई थी कि हर 5 साल में सेटलमेंट प्लान लाएंगे और इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम हर बार पे मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे, केवल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जरूरत होगी। खैर वैसा तो हुआ नहीं, 10 साल होने वाले हैं, 9 साल मतलब जो है एक तरीके से देखा जाए कि 9 साल पूरे हो चुके और 10वां साल शुरू हो गया, 2025 शुरू हो गया, 2026 से ड्यू है। उन्होंने कहा है सरकार किसी भी चीज को आसानी से नहीं मानती, हमें मनवाना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा है वो ओपीएस की जगह एनपीएस लाए तो एनपीएस की जगह यूपीएस लाए, वो मना करते रहे लेकिन हमने उनके घुटने टिकाए। यदि सरकार नहीं 8वां वेतन आयोग लाएगी कोई बात नहीं, तो सरकार ये जरूर बताएगी कि आखिर पे और पेंशन में सुधार किस तरीके से होगा, यानी कौन सा फिटमेंट फैक्टर वो लेके आएंगे। अब बात चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर से सीधी घोषणा हो सकती है। सरकार ये सोच रही है कोई नया तरीका अपनाया जाए जो शॉर्ट हो और सबको बराबर फायदा हो, इसके ऊपर निगोशिएशन चल रहा है। आखिर वो फिटमेंट फैक्टर कौन सा है तो मैं आपके सामने फिर बात करूंगा कि फिटमेंट फैक्टर कभी आपने देखा होगा 1.88 की बात होती है, 1.92 की बात हुई और इनकी डिमांड है वो 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात है कि उन्होंने कहा है कि 2.57 के साथ जिस तरह धोखा हुआ और वो आप देख रहे हैं कि आरोपी का हाल सबसे बुरा इसलिए कि हमारा फिटमेंट फैक्टर में मात दे गया और इसकी वजह से पुराने लोगों की पेंशन नए लोगों से ज्यादा, ये बात आप मानते हो इस बात को लेकर के। अब ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि शायद हो सकता है कि 1.86 और 1.88 के पास आंकड़े रह सकते हैं। यदि ये आंकड़े लागू होते हैं और एक्यूरेट फॉर्मूला इसको बोलते हैं, लागू होगा और इस तरीके से आपकी पेंशन में बदलाव जरूर होगा 1 जनवरी 2026 से, ऐसा कहा जाता है। अब ये जब से खबर चली है तो बहुत सारे प्रीमेचर वाले लोग बोलते हैं कि सर मैं प्रीमेचर 1 जनवरी 2006 के बाद आऊं और या पहले आऊं तो क्या फायदा क्या नुकसान है। तो बिल्कुल दोस्तों फायदा और नुकसान की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं बोर्ड पर कि ये जो अभी प्रेजेंट में कि हमारी पेंशन अभी हम कितनी ले रहे हैं और कहां तक पहुंचेगी, डीए क्या होगा, जैसे आप 8 PM में हमें सुन रहे हो दोस्तों।
मैं बात करूं दोस्तों 8वें वेतन आयोग की बेनिफिट्स की बात करूं, रैंक आप दे सकते हो सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सुधार, एमएससीपी, सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। पे लेवल के हिसाब से यहां पर काम होता है। वीडियो आप कई बार देख चुके होंगे इस प्रकार के। सिपाही पे लेवल 3 में, नायक पे लेवल 4, हवलदार 5 में, नायब सुधार 6 में, सूबेदार 7, एसएम 8 और 10A बी में लेफ्टिनेंट और कैप्टन। अभी जो आपका मूल वेतन है, मूल जो पेंशन है, लगभग 20,463 एक सिपाही की है, नायक की 23,507 है, हवलदार की 24,763 है, नायब सुधार की 25,738 है और ऑनरी की, और जो पक्के नायब सुधार एमएससीपी वालों की 29,600, सूबेदार की 31,500, एसएम की 35,000, लेफ्टिनेंट की 42,625 और 46,300। अब ये जो बेसिक पेंशन है, ये पेंशन कैसे बढ़ेगी और सर्विंग वालों की पे कैसे बढ़ेगी, मिलिट्री सर्विस पे कैसे बढ़ेगी। अब मैं ये बात कह रहा हूं उसके आगे बढ़ने से पहले कि आपका डीए, अभी आप डीए की जो खबरें आप पूरी तरीके से मान चुकोगे कि अभी 53 से आपका 56 पहुंच गया है। निस्संदेह आज का दिन यानी 10 जनवरी आप 56 के हकदार हैं, और 56 से आगे कितना बढ़ेगा वो जुलाई 2025 का है। 3 या 4 बढ़ता है तो 57 60 हो जाता है, और आगे 3 बढ़ता है तो 63 हो जाता है। 63% से क्या ज्यादा बढ़ सकता है, आप जरूर कमेंट कर सकते हो, आपके पास जानकारी है। हमारी जानकारी पुख्ता है 63, मैक्सिमम 64, लेकिन नहीं लग रहा कि इस महंगाई में डीए की ये चाल है कछुए जैसी, तो आगे किस तरीके से दौड़ेगा। ये तो आपका डीए मिलाकर टोटल आपकी 33,355 होती है सिपाही की पेंशन, नायक की 38,419 1 जनवरी 2006 को, हवलदार की 40,364 होगी और ऑनरी नायब सुधार की 41,953 होगी, और नायब सुधार एमएससीपी की 48,248 और सूबेदार की 50,985 50,985, एसएम की 57,050, लेफ्टिनेंट की 69,479 और कैप्टन की 75,469। ये जो पेंशन है आपकी डीए है वो मर्ज करके एक बेसिक पेंशन पर आप यहां पहुंच जाओगे। अब सरकार कितना बढ़ाएगी कितना नहीं बढ़ाएगी ये बात पक्की है, कितना बढ़ाएगी ये बात पक्की नहीं है। 1.92 2.86 मांग रहे हैं, बहुत अंतर है। यानी 2.86 को यहां से करते हैं तो सीधा 10-12 हजार का सिपाही में फर्क होता है, 10-12 हजार सिपाही में, और तनख्वाह आपकी 20-22 हजार बढ़ती जाके। इस सरकार से क्या आप उम्मीद कर सकते हो? इस बनिया सरकार से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। यह सरकार बिना मांगे कुछ देगी नहीं, और देगी तो रो रो के देगी, और देगी तो उसका तमाशा करेगी, ये बात पक्की, जितना आपने इसका 10 साल 12 साल में जो इनका एक्सपीरियंस आपको देखा होगा। तो अब इतने के बाद मैं मान के चल रहा हूं, मेरा अंदाजा है कि सिपाही की 4,706 पेंशन बढ़ेगी, 5,421 आपकी नायक की बढ़ेगी, लगभग 5.5 से 6,000 हवलदार की बढ़ेगी, और नायब सुधार की 6,000 के आसपास बढ़ेगी, और नायब सुधार ऑनरी नायब सुधार पक्के तो आपकी 7,000 के आसपास बढ़ेगी, सूबेदार की 7,500 और सूबेदार मेजर की आप देख सकते हो 8,000 के ऊपर, और लेफ्टिनेंट की 10,000 और कैप्टन की 10,500 के आसपास बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी है। या चाहे वो फिटमेंट फैक्टर 1.85 हो, 1.86 हो, 1.87 हो, ये एवरेज आपके आसपास आने वाला है, और निसंदेह यहीं पर गवर्नमेंट देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी दोस्तों। तो ये आपकी बढ़ोतरी की मैं बात कर रहा हूं, कोई फिटमेंट फैक्टर है। अब मैं बात करने वाला हूं, जैसे मैंने डीए की बात कर दी, अब आपकी जो रिटायरीज हैं उनका जो बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे को फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीपल किया जाएगा, उनकी नई बेसिक पे और नया आपको एमएसपी लगभग 10,000 के आसपास हो सकती है। एमएसपी 9,500 और 10,000 के बीच में एमएसपी जाएगी, और आपकी एक सोल्जर है उसका आप समझ सकते हो जो न्यूनतम वेतन है मेरे हिसाब से जाएगा, टोटल जो मिलाकर के जाएगा लगभग एक सिपाही का, यदि कोई जानना चाहता है, लगभग 75,500 के आसपास उसका पहुंचेगा, बिल्कुल 75,000 डबल पहुंचेगा, और नायक है लगभग उसका भी 80,000 के आसपास पहुंचेगा। इस तरीके से इनकी आपकी टोटल पेमेंट पहुंचेगी सारा। यदि आप उसमें एमएसपी वगैरह सब शामिल होगी, आपके एमएसपी शामिल है, बेसिक शामिल है, 80,000 नायक और हवलदार को आप समझ सकते हो 90,000 के आसपास। ऑनरी नायब सुधार जाएगा 98, और ऑनरी नायब सुधार होता ही नहीं, नायब सुधार लगभग 1 लाख के ऊपर क्रॉस करेगा, और सूबेदार है बिल्कुल 1,10,000, एसएम ये 1 से 1.25 लाख और 1,35,000 तक ये आपकी तनख्वाह जाएगी टोटल। उसके बाद जीरो होने के बाद डीए की फिर शुरुआत होगी। अब मैं बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यदि आप प्रीमेचर
आ रहे हैं तो आपके हाथ में, कलर सर्विस आपके हाथ में है नहीं, जब सरकार आपको भेजेगी तब आपको आएगी। यदि आप प्रीमेचर में ये गुंजाइश है कि 1 जनवरी 2026 के बाद आते हो तो आपके मूल वेतन है उसके हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी बनती है, उसके हिसाब से आपकी कम्यूटेशन होगा, उसके हिसाब से आपको लीव इनकेस मिलेगा और इनमें आपको फायदा होगा, और उसमें उस हिसाब से आपकी मंथली पेंशन बनेगी। तो वो एक रेशियो के हिसाब से आपको फायदा जरूर होगा। तो जो भी बंदे हैं कोशिश कर सकते हैं कि मान लो उनका रिटायरमेंट 2025 में इस साल है तो वो खींच के ले जाएं, जनवरी के बाद पेंशन आए तो उन्हें जितने बेनिफिट हैं पे कमीशन के या पे रिवीजन के वो सारे मिलेंगे ताकि उनकी पेंशन में पूरा फायदा हो। दोस्तों ये वीडियो थी आपके लिए, धन्यवाद।